टोक्यो पैरालंपिक 2021 का समापन हो चुका है और भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल मिला के 19 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने फ्रेंड्स टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में चीन ने सबसे ज़्यादा 207 पदक जीते हैं, जिसमें कि 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत यानी कि 60 सिल्वर मेडल और 51 कांस्य पदक शामिल हैं। और चीन पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और भी समझा देता हूँ कि ये 2021 में जो पैरा ओलंपिक या ओलंपिक खेल आयोजित हुआ है, ये एक्चुअली में 2020 वाला है। कोरोना वायरस के कारण फ्रेंड्स इसे 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है, ये आपने याद रखना है। मैंने यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये बताया कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चीन ने, जिसमें कि 207 पदक हैं। ठीक है, तो मैं आपको टॉप 3 देश भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जो चीन है नंबर 1 पे रहा है 207 पदक के साथ, जिसमें कि फ्रेंड्स 96 गोल्ड है, 60 सिल्वर है, 51 ब्रॉन्ज है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे ब्रिटेन देश रहा है। ब्रिटेन ने 124 पदक जीते हैं, ठीक है, और जिसमें कि 41 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 45 ब्रॉन्ज हैं। वहीं अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे अमेरिका रहा है, जिसने कि 104 पदक जीते हैं, और जिसमें कि अगर हम बात करें 37 गोल्ड है, 36 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज हैं। ये आपने याद रखना है टॉप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है? चीन ने जीता है। कितना जीता है? 96। और वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा रजत पदक की, मतलब सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो फ्रेंड्स वो भी चीन ने जीता है। कितना? 60। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं सबसे ज़्यादा कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो वो भी चीन ने ही जीता है फ्रेंड्स, 51। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक या बोलो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19। भारत ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में कुल मिला के 19 पदक जीते हैं, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल मिला के 19 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 स्वर्ण हैं यानी कि 5 गोल्ड हैं, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में जो भारत है फ्रेंड्स, ये 24वें स्थान पे रहा है। आपसे एग्जाम में ये तो पूछेंगे ही कि भारत ने कितने पदक जीते हैं, 19 पदक जीते हैं। आपसे पूछेंगे कि जो पदक तालिका है तो उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है। मैंने आपको बताया था कि चीन नंबर 1 पे है, अब भारत है 24वें स्थान पे। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, जो भारत ने 19 पदक जीते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और उसका संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो हैं अवनी लेखारा। अवनी लेखारा निशानेबाज की खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है, मतलब 2 पदक इन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पर है सिंहराज अधाना, निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी 2 पदक जीते हैं, एक कांस्य पदक और एक रजत पदक। तीसरे नंबर पे हैं देवेंद्र झाझरिया, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। चौथे नंबर पे हैं सुंदर सिंह गुर्जर, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। 5वें नंबर पे योगेश कथुनिया, डिस्क थ्रो के खिलाड़ी हैं, रजत पदक जीता है। सुमित अंतिल, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता है। निषाद कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। भाविना पटेल, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं अगर हम बात करें मरियप्पन थांगवेलु की, हाई जंप के खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला है प्रवीण कुमार,
प्रवीण कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है रजत पदक। वहीं अगर हम बात करें मनोज सरकार की, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पदक जीता है कांस्य पदक। अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, मनीष नरवाल। मनीष नरवाल निशानेबाज के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अगला है हरविंदर सिंह, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। अगले खिलाड़ी हैं शरद कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। सुहास यतिराज बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, रजत पदक जीता है। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता है। मतलब भारत ने कुल मिला के फ्रेंड्स 19 पदक जीते हैं और ये 19 पदक जीते हैं 17 खिलाड़ियों ने मिलकर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसमें देखो जो मैंने आपको ये सभी बताया है ना, इसमें आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है। आप बोलोगे निशानेबाज से संबंध रखती हैं, ठीक है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। मतलब खिलाड़ी का नाम, उनका संबंध किस खेल से है और कौन सा पदक जीता है, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। सही आंसर है ऑप्शन ए अवनी लेखारा। अवनी लेखारा एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं। अवनी लेखारा जो कि महिला निशानेबाज खिलाड़ी हैं, ये आपने याद रखना, मतलब शूटिंग गेम से ही संबंध रखती हैं, या बोल लो निशानेबाज खेल से संबंध रखती हैं अवनी लेखारा। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में एक स्वर्ण पदक जीता है और दूसरा कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। सही आंसर है ऑप्शन बी भाविना पटेल। भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलाया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया है। भाविना पटेल ने रजत पदक जीता है, ये आपने याद रखना है। भाविना पटेल महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपने याद रखना है, और भाविना पटेल गुजरात की हैं। जितनी भी फ्रेंड्स मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये सभी अपने आप में क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक एक पॉइंट अच्छे से कहीं पे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल किस राज्य के हैं। अब फ्रेंड्स जो मैं आपको भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको सभी खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा कि वो किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा से संबंध रखते हैं सुमित अंतिल, ठीक है। अब हम बाकी खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अवनी लेखारा, इनका संबंध राजस्थान से है। पूछेंगे अवनी लेखारा का संबंध किस राज्य से है, आप बोलोगे राजस्थान से संबंध रखती हैं। सिंगराज अधाना, इनका संबंध हरियाणा से है। अगले खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, इनका संबंध है राजस्थान राज्य से, यह आपने याद रखना है। अगले खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुर्जर, इनका संबंध है राजस्थान राज्य से। अगले हैं योगेश कथुनिया, इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। अगला खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। अगला है हमारे पास निषाद कुमार, इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से। अगले खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, इनका संबंध है गुजरात राज्य से। मतलब फ्रेंड्स जितना आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये अपने आप में क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जा सकता है ये, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इनके। मारियप्पन थांगवेलु, फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के हैं। उसके बाद है प्रवीण कुमार, फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश से हैं। अगले खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है पैरालंपिक में, मनोज सरकार। मनोज सरकार हैं उत्तराखंड के। अगले खिलाड़ी हैं हमारे पास मनीष नरवाल, मनीष नरवाल हरियाणा के हैं। अगला है हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह हरियाणा के हैं। अगला है हमारे पास शरद कुमार, शरद कुमार हैं बिहार के। जितने भी फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया ना कौन सा खिलाड़ी किस राज्य का है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर मैंने आपको एक और लिस्ट बताई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है और कौन सा मेडल जीता है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कोई भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, कंप्लीट लेकर आऊँ, ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में किसी और सोर्सेज पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन, प्रमोद भगत ने किस खेल में भारत को पहली बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से संबंध रखते हैं प्रमोद भगत, और इन्होंने पहली बार भारत को पैरालंपिक में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड दिलाया है।
अगला क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है? फ्रेंड्स यहाँ पे 2021 लिखा है, यहाँ पे आप 2020 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऊपर समझा दिया था कि 2020 वाला पैरालंपिक है, लेकिन 2021 में इसका आयोजन हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान की राजधानी टोक्यो में। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का जो उद्घाटन है ये जापान के सम्राट नारुहितो ने किया है। वहीं टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 की जो मशालधारी थी वो नाओमी ओसाका है, ठीक है। वहीं पैरालंपिक की मशालधारी हैं शुनसुके उचिदा, करिन मोरिसाकी और यूई कामिजी। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन बी 16वां। 2021 में जो 2020 वाला जो पैरालंपिक हुआ है फ्रेंड्स, ये है 16वां संस्करण, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण है, ये आपने याद रखना है। पिछला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2016 में आयोजित हुआ था, क्योंकि फ्रेंड्स ये 4 साल के अंतराल पे होता है ना, तो 2020 से पहले 2016 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, ये आपने याद रखना है। और 2020 के बाद जो 4 साल के बाद फिर से आयोजित होगा तो फ्रेंड्स वो होगा 2024 में। इसका आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी सोमाइटी। सोमाइटी टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर है, यह आपने याद रखना है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है, वो भी आपने याद रखना है, वो है मिराई तोवा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक का गीत है कर दे कमाल तू, इसको लॉन्च किया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। इस गीत के लेखक और गीतकार संजीव सिंह हैं, जो कि स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। लेखक कौन है फ्रेंड्स इस गाने के, वो भी आपको याद रखना है, वो है संजीव सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में कितने देश शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 163 देश शामिल हुए हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए टेकचंद। टेकचंद जो हैं ये टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह की बात हो रही है और टेकचंद शॉटपुट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए अवनी लेखरा। अवनी लेखरा निशानेबाज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। पहली बार 1964 में हुआ था, दूसरी बार 2021 में हुआ है। और जापान में अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में कुल मिला के 3 बार पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है। 2 बार तो मैंने आपको बता दिया कब 1964 और 2021 में, और 1 बार शीतकालीन पैरालंपिक खेल 1998 में आयोजित हुआ था, ठीक है। टोक्यो की बात हो रही है तो टोक्यो में 2 बार आयोजन हुआ है, और जब अगर पूरे जापान की बात करते हैं तो 3 बार हुआ है पैरालंपिक खेल का आयोजन। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 1960 में फ्रेंड्स पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम, जो कि इटली की राजधानी है, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? इटली की राजधानी रोम में। और वहीं अगर हम बात करें पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल यानी कि फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स की, तो इसका आयोजन 1976 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन के ऑरेंजकोल्डविक में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 54। अगला क्वेश्चन,
भारत ने पहली बार किस पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1968 का जो फ्रेंड्स पैरालंपिक खेल था, इसमें भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। 1968 पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है ये तेल अवीव इज़राइल में हुआ था। ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने पहली बार किस पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1972 का जो पैरालंपिक खेल था फ्रेंड्स, इसमें भारत ने पहली बार पदक जीता था। भारत ने पहली बार 1972 का जो पैरालंपिक खेल था इसमें पदक जीता था। ठीक है, इस पैरालंपिक खेल में मुरलीकांत पेटकर ने स्वर्ण पदक जीता था और मुरलीकांत पेटकर तैराकी के खिलाड़ी थे। और 1972 का जो पैरालंपिक खेल का आयोजन था हैडलबर्ग जर्मनी में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भारत ने पहला पैरालंपिक खेल में जो पदक जीता था 1972 में जो पैरालंपिक हुआ था जिसका आयोजन हुआ था जर्मनी के हैडलबर्ग में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उनका नाम क्या था खिलाड़ी का जिन्होंने जीता था? मुरलीकांत पेटकर। स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने और तैराकी के खिलाड़ी थे। फिर जितने भी पैरालंपिक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे ना आपके एग्जाम में के लिए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। कहने के लिए फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे, लेकिन जितनी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 60 to 70 क्वेश्चन ये बनते थे, सफिशिएंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम ना टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में, या बोलो टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अमेरिका ने फ्रेंड्स कुल मिला के 113 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें चीन ने जीता था पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा पदक। ठीक है, अब ओलंपिक की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा पदक जीता है अमेरिका ने, कुल मिला के 113 पदक हैं, जिसमें कि 39 स्वर्ण हैं, 41 रजत है, 33 कांस्य पदक हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे तो वो चीन रहा है, जिसने कि 88 पदक जीते हैं, जिसमें कि 38 गोल्ड है, 32 सिल्वर है, 18 ब्रॉन्ज हैं। वहीं अगर हम बात करें तीसरे स्थान की तो जापान तीसरे स्थान पे रहा है। जापान ने जीते हैं 58 पदक, जिसमें कि फ्रेंड्स 37 गोल्ड है, 14 सिल्वर है, 17 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, ये टॉप 3 की बात हो गई है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, भारत ने जीते हैं 7 पदक, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है और भारत की जो रैंकिंग है पदक तालिका में 48वां नंबर पे रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आपसे एग्जाम में पूछेंगे सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? अमेरिका ने जीते हैं, कितने? 39। सबसे ज़्यादा रजत पदक जीता है अमेरिका ने ही, कितने? 41। सबसे ज़्यादा कांस्य पदक भी अमेरिका ने जीता है टोक्यो ओलंपिक में, 33। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 7 पदक जीते हैं भारत ने। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल मिला के 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज हैं और पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पे रहा है। यह आपने याद रखना है। मैंने आपको बताया भारत ने 7 पदक जीते हैं, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब हम देख लेते हैं। पहला पदक जो है फ्रेंड्स वो जीता है मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने रजत पदक जीता है। दूसरे पदक की हम बात करें वो है पीवी संधू, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ये और इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तीसरे पदक की हम बात करें लवनीन बोरगोहेन ने जीता है, महिला मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। चौथे पदक की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, कौन सा पदक? कांस्य पदक। पांचवा पदक की बात करते हैं, रवि कुमार दहिया ने जीता है, रेसलर हैं ये और इन्होंने जीता है रजत पदक। वहीं अगर हम बात करें छठे पदक की, बजरंग पुनिया ने जीता है, रेसलर हैं ये और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अब हम बात करते हैं आखिरी यानी 7वें पदक की, नीरज चोपड़ा ने जीता है, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया फ्रेंड्स, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और भाला फेंक के खिलाड़ी हैं ये। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे ये देखा कि मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में बताया कंप्लीट कि भारत ने 7 पदक जीते हैं, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है वो भी बताया, कौन सा पदक जीता है ये भी बताया। मतलब फ्रेंड्स एक चीज़ में एक लाइन में 3 क्वेश्चन फिट हो रहे हैं। ठीक है, किस खेल से संबंध रखते हैं, कौन सा पदक जीता है, सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं, या बोल सकते हो कितने रिंग्स होते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए
ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक लोगो में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और ओलंपिक लोगो में 5 छल्ले होते हैं, एक नीला, दूसरा काला, तीसरा लाल, चौथा पीला, पांचवा हरा, मतलब 5 रंग के छल्ले होते हैं। अब आपको ये भी समझना है फ्रेंड्स, ये जो 5 रंग के छल्ले होते हैं ना, ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे पूछेंगे कि जो विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पृथ्वी पे जो कॉन्टिनेंट है यानी महाद्वीप हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, देखो जो नीले रंग का छल्ला होगा वो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। काले रंग का जो छल्ला है वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग का छल्ला अमेरिका का, पीले रंग का छल्ला एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं हरे रंग का छल्ला जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताए हैं 3। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है तो उसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 32वां। टोक्यो ओलंपिक 2020 या 21 बोल लो, 32वां संस्करण आयोजित हुआ है। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी जापान की राजधानी टोक्यो में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये 32वां संस्करण है, ठीक है, 2021 में। और आपको पता होना चाहिए कि 2020 वाला ये जो 2021 में हो रहा है, और 4 साल पहले भी हुआ होगा ओलंपिक खेल, तो 4 साल पहले हुआ था 2016 में। तो 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, 2016 में हुआ था। और इस ओलंपिक खेल का शुभंकर था विनीसियस। अब देखो फ्रेंड्स 2020 के बाद 4 साल बाद फिर होगा 2024 में। तो अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 फ्रांस पेरिस में होगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने साल के बाद पदक जीता है। सही आंसर है इसका, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 41 वर्षों के बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पदक जीता है, यह आपने याद रखना है। एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो सही आंसर है आप सभी को पता है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी। सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड्स वी शेयर। टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो समापन समारोह हुआ है उसकी थीम है वर्ल्ड्स वी शेयर, ये आपने याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह की थीम यानी आदर्श वाक्य, वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस, हिंदी में बोलेंगे भावना से संयुक्त। दोनों आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश के इलियुड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है। सही आंसर है ऑप्शन सी केनिया। केनिया देश के एलियोड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है। किपचोगे ओलंपिक की पुरुष मैराथन में 1 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया किपचोगे तीसरे धावक बन गए। इससे पहले जो है फ्रेंड्स वो हैं अबेदे बिकिला जिन्होंने कि 1960 और 1964 में जीता था। दूसरे हैं वाल्देमिर सिरिपिंस्की जिन्होंने 1976 1980 में ये कमाल किया था। तीसरे बन गए हैं किपचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। भाई फ्रेंड्स अगर हम बात करें पैरालंपिक खेल 2021 के शुभंकर की तो वो है सोमाइटी। साथ फ्रेंड्स मैं आपको फ़ोटो भी शो कर रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। ठीक है, यहाँ पे 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ है टोक्यो ओलंपिक का। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स शामिल किए गए हैं। इनमें है एक सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। फ्रेंड्स ये जो बेसबॉल खेल है इसकी 13 साल बाद वापसी हुई है। टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रूस पर प्रतिबंध होने के कारण रूस के खिलाड़ी रूस की जगह किस नाम से खेल रहे हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी आरओसी के नाम से खेल रहे हैं रूस के खिलाड़ी। आरओसी का फुल फॉर्म है रूसी ओलंपिक समिति यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी। टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे।
सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और ये मणिपुर के रहने वाले हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास फ्रेंड्स मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो है फ्रेंड्स ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हैं बजरंग पूनिया, ठीक है, और बजरंग पूनिया पहलवान हैं। टोक्यो पैरालंपिक की बात करते हैं तो इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हैं टेकचंद शॉटपुट खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1896। ये आपने याद रखना है। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाओं को 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। वहीं 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इस कारण से इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। ये आपने याद रखना है। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 रोम इटली में हुआ था, ठीक है। और सिर्फ एक बार 1900 वाला जो ओलंपिक था इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पियरे डी कोबर्टिन को ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है। पियरे डी कोबर्टिन ने ही ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था और ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक 1920 में हुआ था। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर यानी कि मैस्कॉट शामिल किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1972 वाला जो ओलंपिक है इसमें पहली बार शुभंकर यानी कि मैस्कॉट को शामिल किया गया था। और मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि इसके ना 2 आंसर्स होते हैं, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि पहली बार 1972 में शामिल किया गया था, ठीक है। जो 1972 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था ये म्यूनिख जर्मनी में हुआ था, जिसका शुभंकर वॉल्डी था, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये तो एग्जाम में इसका आंसर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियल डाटा कुछ और कहता है। पहली बार ओलंपिक में शुभंकर का प्रयोग 1968 में ग्रीनोबल फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था। इस शुभंकर का नाम शुश था। ये आपने दोनों आंसर्स आपने याद रखने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और जो मैं मुझे कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, CTS, LTS, FORTS 3 शब्द हैं और तीनों फ्रेंड्स ये लैटिन वर्ड हैं। अब हम इसका इंग्लिश मतलब जान लेते हैं जो आदर्श वाक्य हैं ओलंपिक के। CTS का मतलब होता है फास्टर, LTS का मतलब होता है हायर, FORTS का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। CTS का मतलब फास्टर होता है, हिंदी में मतलब तेज होता है। LTS का मतलब हायर होता है, हिंदी मतलब ऊंचाई होता है। FORTS का मतलब स्ट्रॉन्गर होता है, हिंदी मतलब मजबूत होता है। 2021 में नया मोटो आया है, ठीक है, वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर के साथ एक और वर्ड जुड़ा है टुगेदर, एकजुटता हिंदी में बोलते हैं। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया? सही आंसर है ऑप्शन ए 1900 वाला जो ओलंपिक था इसमें भारत ने पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ था। ओलंपिक खेल में भारत ने सर्वप्रथम 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन पिज़ार्ड जो कि एंग्लो इंडियन थे के साथ भाग लिया, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। अब जो मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1920 वाले ओलंपिक में भारत ने पहली बार अपनी टीम भेजी थी। और ऊपर जो था फ्रेंड उसमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी शामिल हुआ था, ठीक है, 1900 वाले में, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 7वां संस्करण था और इसका आयोजन बेल्जियम के एंटवर्प में किया गया था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था। इसका आयोजन हुआ था इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी IOC, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फुटबॉल खेल को करता है रेगुलेट फीफा।
पूरे विश्व में क्रिकेट खेल को करता है आईसीसी, टेनिस को करता है एटीपी, ओलंपिक को करता है आईओसी। ये आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2021 में? सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस बाक। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आईओसी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डिमिटर्स विकेल्स। ये भी आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि अंग्रेजी और फ्रेंच। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 105 सदस्य देश, यानी कि एक्टिव मेंबर हैं आईओसी के। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 46 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। कहने के लिए 46 क्वेश्चन थे, लेकिन जितनी अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काउंट करते हो 150 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कम टाइम में बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, कोई भी मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, फ्रेंड्स क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक।